हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गौरव तिवारी। आज हम खड़े हैं हुंडई की प्रीमियम 7 सीटर गाड़ी के साथ जो कि है अल्काज़ार। आज हम हुंडई अल्काज़ार के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं कि ये गाड़ी आपके लिए क्यों वैल्यू फॉर मनी हो सकती है। इस पर्टिकुलर गाड़ी में आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, कंफर्ट कैसा है और आपको थर्ड रो सेकेंड रो में कैसा मतलब स्पेस मिलने वाला है, तो सारी बातें करेंगे। तो चैनल पे बने रहिए, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताने जा रहे हैं। ये पर्टिकुलर गाड़ी आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शंस में अवेलेबल है। अगर पेट्रोल की बात करें तो 1.5 लीटर का इंजन आता है एंड 158 bhp एंड 253 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, बिकॉज ये टर्बो पेट्रोल इंजन में आता है। सेकेंडली बात करें इसके डीजल इंजन की तो 113 bhp एंड 250 न्यूटन मीटर का इसमें टॉर्क मिलने वाला है। ये तो इसके इंजन की बात रही। अगर हम इस गाड़ी के बेसिक सेफ्टी फीचर्स से बात करें, जिसमें 6 एयर बैग्स, एबीएस, सीबीडी, ईएसपी, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारी चीजें इसमें बेसिक दी गई है। मैंने अभी आपको इंजन के बारे में बताया था, इसके पेट्रोल और डीजल इंजन के बारे में। ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है ये है अपने पास हुंडई अल्काज़ार का प्रेस्टीज ऑप्शनल डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट। मैं आपको इसका इंजन हुड ओपन करके बताता हूँ कि कैसा इंजन दिखता है। आप ये देखेंगे कुछ इस तरीके से आपको इसका डीजल इंजन मिलने वाला है, सीआरडीआई इंजन, एंड काफी फिट एंड फिनिश काफी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एंड इसका हुड भी काफी हैवी है। अब मैं आपसे इसके एक्स शोरूम की बात करना चाहूंगा। इस पर्टिकुलर वेरिएंट के एक्स शोरूम की बात करें तो 19,25,000 इसका एक्स शोरूम है। बाकी जो ऑन रोड प्राइस है वो आपकी सिटी स्टेट के हिसाब से डिफर करती है। एंड अगर हम ओवरऑल हुंडई अल्काज़ार के एक्स शोरूम्स की बात करें तो 16,77,000 से लेके 21,28,000 इसका एक्स शोरूम है। ये तो रही इसके एक्स शोरूम और सारी बात। अब हम चलते हैं, शुरुआत करते हैं फ्रंट से एंड आपको बताते हैं यहाँ क्या क्या चीजें अवेलेबल है। फ्रंट में सबसे पहले आप देखेंगे इसकी एलईडी डीआरएल्स दे रखी हैं, ये आपको काफी बेहतरीन लगने वाली है। इसके अलावा आप देखेंगे ट्रायो आपको एलईडी सेटअप मिलने वाला है। एंड आप अगर नीचे देखेंगे तो आपको एलईडी फॉग लैंप्स मिलने वाले हैं, आपको यहाँ इंडिकेटर्स का भी दे रखा है। प्लस इस गाड़ी में आपको कॉर्नरिंग लाइट्स, फॉलो मी होम हेडलैम्प, सारी चीजें मिलने वाली है। देन आप ध्यान से देखेंगे इसका ग्रिल काफी अच्छा दिख रहा है एंड आपको क्रोम फिनिश दे रखी है एंड हुंडई का आपको बड़ा सा लोगो दिया गया है। कुछ इस तरीके से इसका फ्रंट दिखने वाला है। आप ध्यान से देखिए और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको इसका फ्रंट कैसा लगा। अब चलते हैं साइड में और बताते हैं और फीचर्स के बारे में। गाड़ी के साइड में आने से पहले सबसे पहले आप देखिए गाड़ी का साइड लुक और कमेंट सेक्शन में बताना कि ये साइड लुक कैसा लग रहा है। अब साइड में आने के बाद सबसे पहले हम बात करेंगे इसके टायर्स की, जो अपोलो के टायर्स दे रखे हैं। एंड अगर इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 215/60 ये टायर का साइज दे रखा है एंड 17 इंचेस के आपको अलॉयज मिलने वाले हैं। देन पीछे आएंगे तो आपको बॉडी कलर्ड ओआरवीएम्स मिलने वाले हैं विद टर्न इंडिकेटर्स एंड बॉडी कलर्ड डोर हैंडल मिलने वाले हैं विद क्रोम फिनिश, उसके ऊपर क्रोम लगाया गया है। अब इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको 200 मिलीमीटर दे रखा है, जो कि काफी अच्छा है। एंड अगर आपको यहाँ पे फुट स्टेप लगाना है तो आप वो एज ए पार्ट ऑफ एसेसरी डीलर से लगवा सकते हैं। देन थोड़ा सा पीछे आएंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि आपको यहाँ पे ऊपर यहाँ पे रूफ रेल्स दे रखी है और ये काफी डिसेंट लग रही है क्योंकि इसमें सिल्वर फिनिश दे रखा है। एंड पीछे आप देखेंगे तो इसका फ्यूल टैंक दे रखा है। ये पेट्रोल और डीजल दोनों में अवेलेबल है एंड दोनों का जो फ्यूल टैंक है वो 50 लीटर दे रखा है। अब ये बात रही इसके साइड की। अब हम चलते हैं रेयर में और आपको बताते हैं क्या क्या चीजें अवेलेबल है। अब हम गाड़ी के रेयर में खड़े हैं और आप देखिए गाड़ी का रेयर लुक कैसा लगने वाला है। कुछ इस तरीके से गाड़ी का रेयर लुक लगने वाला है। एंड सबसे पहले मैं बात करूंगा, यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना दे रखा है, हाई माउंट स्टॉप लाइट दे रखी है, आपको डिफॉगर दे रखा है और वाइपर दे रखा है एंड यहाँ पे आपको वॉशर दे रखा है। इसके बाद आप देखेंगे आपको हुंडई की बैजिंग, अल्काज़ार की बैजिंग एंड आपको एलईडी यहाँ पे डीआरएल्स मिलने वाले, रेयर लाइट मिलने वाली है जो कि काफी अच्छी है और रात में बहुत बेहतरीन लगने वाली है। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलने वाला है जो कि काफी अच्छी चीज है विथ 4 पार्किंग सेंसर्स।
जो आपको यहाँ पे दे रखे हैं। एंड इसकी स्किड प्लेट आपको सिल्वर फिनिश में दे रखी है, जो कि आपको एक स्पोर्टिंगनेस देती है। इसके अलावा एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आपको 2 रिफ्लेक्टर दे रखे हैं। अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस की, तो हम यहाँ से अब इसका बूट स्पेस ओपन करेंगे एंड कुछ इस तरीके से इसका बूट स्पेस दिखने वाला है। सो इसका जो पर्टिकुलर बूट स्पेस है इतना सा, ये आपको 180 लीटर मिलने वाला है। लेकिन अगर आपके लोग कम है, 5 लोग हैं और 4 लोग हैं, उतने कम है, तो आप इन सीटों को डायरेक्टली फोल्ड कर सकते हैं। जैसे ये फोल्ड है तो आपका मैसिव बूट स्पेस हो जाएगा, आप आराम से अपना सामान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देन यहाँ पे आपको हुक मिलने वाला है, कुछ आप सामान रखना चाहें। एंड यहाँ पे आपको लाइट दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे आपको टूल किट मिलने वाला है, इस तरीके का टूल किट मिलने वाला है। एंड यहाँ कुछ स्पेस है, कुछ अपना सामान रखना चाहें तो वो अंदर आप रख सकते हैं। इसके अलावा इसका जो टायर है स्पेयर व्हील, वो आपको एक साइज छोटा दे रखा है एंड वो यहाँ पे नीचे प्लेस्ड है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो ये तो रही इसके बूट स्पेस की बात। अब हम चलते हैं गाड़ी के थर्ड रो में पहले और आपको बताते हैं वहां पे कंफर्ट और स्पेस कैसा है। गाड़ी की थर्ड रो में हम जा रहे हैं और यहाँ पे हम एंटर करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये आपको प्लास्टिक में, हार्ड प्लास्टिक में दे रखा है, लेदर नहीं है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ स्पीकर मिलेगा, पानी बोतल का स्पेस है, ये सिल्वर में मिलने वाला है। एंड आपको सनशेड यहाँ पे मिलने वाला है, जिसको आप यहाँ से बंद भी कर सकते हैं। इस तरीके से कुछ यहाँ से डाउन भी हो जाएगा। हम आ गए हैं हुंडई अल्काज़ार प्रेस्टीज ऑप्शनल डीजल एएमटी वर्जन के रेयर सीट में। मतलब सारे वेरिएंट्स का सेम ही रहता है थर्ड रो। सो थर्ड रो में सबसे पहले हम एंटर हुए। एंटर होने के बाद मैं इसकी सीट्स एडजस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ से हैंडल के थ्रू मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, या फिर जो यहाँ पे बैठा होगा बंदा वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। सो अभी के लिए मैं इसको यहाँ रखता हूँ। तो मैं बताना चाहूंगा कि इसका हेडरूम है वो काफी अच्छा है। लेग रूम की बात करें, वो डिपेंड करता है कि ये सीट कितनी आगे और पीछे है। उसके अलावा अंडर थाई सपोर्ट की बात करें तो वो ना के बराबर है। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपको बॉटल होल्डर दे रखा है, यहाँ पे आपको मोबाइल रखने की स्पेस दे रखी है, फास्ट चार्जिंग का आपको ऑप्शन दे रखा है। एंड एसी वेंट्स यहाँ से कम ज्यादा आप इजीली कर सकते हैं। सो आपको यहाँ पे सीट बेल्ट भी ऑप्शन दे रखा है, तो वो भी काफी अच्छी चीज है। एंड ये जो पूरी सिटिंग है आपको फैब्रिक में मिलने वाली है इस पर्टिकुलर वेरिएंट में, लेकिन अगर टॉप वेरिएंट देखेंगे तो आपको लेदराइट मिलने वाला है। सो हेडरेस्ट भी आपको 2 दे रखे हैं, ये भी काफी अच्छी चीज है। एंड यहाँ पे आपको लाइट मिलने वाली है एलईडी, जो कि डिसेंट है। सो ये तो बात रही इसके थर्ड रो की। अब हम चलते हैं सेकंड रो में और बताते हैं कैसा कंफर्ट है। सेकंड रो में जाने से पहले मैं आपको इस गाड़ी का इन एंड आउट बताना चाहूंगा, बिकॉज गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm है, तो कितना दिक्कत होगी या कितनी आसानी है वो बात करते हैं। तो अगर अंदर जाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर बाहर आने की बात करें तो हो सकता है कि जो थोड़े एजेड लोग हैं उनको दिक्कत हो, क्योंकि पैर आपको पूरा उठा के साइड में रखना पड़ेगा, तो उसमें हो सकता है थोड़ी दिक्कत है। अब अंदर चल के बात करते हैं। गाड़ी के अंदर बैठने के बाद हम 3 पॉइंट्स में हमेशा बात करते हैं, वो है इसका अंडर थाई सपोर्ट, जो कि काफी अच्छा है। लेग रूम की बात करें ये भी डिसेंट है, और हेड रूम की बात करें तो बहुत है, एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब यहाँ पे जो आप बैठेंगे तो आप अपने हिसाब से सीट एडजस्ट कर सकते हैं या लीवर के थ्रू। सो अगर आप इतने हाइट पे करना चाहें तो भी कर सकते हैं, या पूरा पीछे करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 2 हेडरेस्ट दे रखे हैं एंड आपको आर्मरेस्ट भी दे रखा है, जो कि काफी अच्छी चीज है। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे आपको लाइट का ऑप्शन भी मिलने वाला है दोनों साइड, एंड ग्रैब हैंडल्स मिलने वाले हैं। गाड़ी के कुछ फीचर्स, कॉस्मेटिक फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको रेयर एसी वेंट्स दे रखे हैं विद क्रोम फिनिशिंग, यहाँ पे फास्ट चार्जिंग दे रखा है, एंड यहाँ पे मोबाइल रखने का ऑप्शन दे रखा है। एक चीज आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको एम्बियंट लाइट भी मिलने वाली है, आप अपने हिसाब से इसका मूड चेंज कर सकते हैं, जिसकी सेटिंग फ्रंट में है। तो अब हम चलते हैं फ्रंट सीट की तरफ और आपको बताते हैं क्या क्या चीजें अवेलेबल है, कैसा है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, म्यूजिक सिस्टम कैसा है, सब चीजों पे बात करेंगे। फ्रंट सीट पे एंट्री करने से पहले मैं आपको इसकी कीज दिखाना चाहूंगा, कुछ इस तरीके से मिलने वाली है। लॉक, अनलॉक, होल्ड, अगर इसको डबल बार होल्ड करेंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। एंड ये होल्ड वाला आपका बूट ओपनर है। देन यहाँ आप देखेंगे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलने वाला है। सो अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर, एंड यहाँ पे एंट्री करते ही आपको कुछ चीजों पे बात करना चाहूंगा मैं। तो यहाँ पे आपको स्पेस दे रखी है, ये आपको लेदर नहीं सिंपल प्लास्टिक में दे रखा है। एंड ये ब्राउन प्लस ब्लैक का मिक्सचर आपको पूरा इंटीरियर में मिलने वाला है। इसके अलावा आपको पावर विंडोज मिलने वाले हैं, लॉक अनलॉक मिलने वाला है, ORVM अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ये सिल्वर फिनिश में दे रखा है। यहाँ पे बॉटल होल्डर है, कुछ स्पेस है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो आपको ऑटो कट दे रखा है, ट्रैक्शन ऑफ का दे रखा है, एंड हेडलाइट की हाइट एडजस्ट का आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। प्लस इंजन स्टार्ट स्टॉप भी यहाँ पे आपको दे रखा है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि इसकी जो सीटें हैं ये आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल नहीं, आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन इसके टॉप वेरिएंट में आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीटें मिलने वाली है।
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको फ्रंट का बोनट ओपन करना है तो आपको इसको लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा, तो ये फ्रंट से ओपन हो जाएगा। तो ये तो रही बात एंट्री पॉइंट पे। अब हम चलते हैं सीट में और आपको बताते हैं सारी चीजें। सबसे पहले हम अगर इसके स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो ये लेदर रैप्ड स्टीयरिंग मिलने वाला है, इसमें कोई कॉस्ट कटिंग नहीं गई है। हुंडई का लोगो है, हॉर्न की बैजिंग है, एंड यहाँ पे आपको एक एयरबैग की बैजिंग दे रखी है। इसके अलावा ये जो कंट्रोल्स हैं ये आपके म्यूजिक सिस्टम के हैं, जिसमें आपको मोड चेंज करने का और वॉइस कमांड देने का, वॉल्यूम कम ज़्यादा करने का, फॉरवर्ड बैकवर्ड का, और यहाँ पे जो दे रखा है ये कॉल कनेक्ट एंड ये डिसकनेक्ट का दे रखा है। एंड ये जो कंट्रोल्स हैं ये जब मैं आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बताऊंगा तब उसमें ज़्यादा मैं आपको बता पाऊंगा कि किस तरीके से काम करता है। देन यहाँ आप देखेंगे तो फ्रंट के वाइपर्स और रेयर के वाइपर्स के कंट्रोल यहाँ दे रखे हैं और रेयर के वाइपर्स के कंट्रोल यहाँ दे रखे हैं। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे आपको ऑटो हेडलाइट भी दे रखी है एंड इंडिकेटर्स का यहीं पे ऑप्शंस दे रखा है। एंड एक चीज आप जरूर नोटिस करेंगे कि इसमें आपको पेडल शिफ्टर्स भी दे रखे हैं, बिकॉज ये एक ऑटोमेटिक वर्जन है। सो पेडल शिफ्टर्स का होना जरूरी है, बिकॉज इसका जो इंजन है वो टर्बो इंजन है, मतलब 158 bhp और 253 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। तो आपको पेडल शिफ्टर्स में मजा आने वाला है अगर आपको मैनुअल मोड में होके चलाना है। सो ये तो रही इसके स्टीयरिंग व्हील की बात। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जो इसका आपका स्टीयरिंग एडजस्टमेंट है वो आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों मिलने वाला है, जो कि काफी अच्छी चीज है। सो इसके बाद हम चलते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो आपको दोनों कॉर्नर्स में मिलने वाला है वो एनालॉग है और बीच में आपको डिजिटल मिलने वाला है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, यस। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव, ये ऑटोमेटिक वर्जन है जैसा आपको मैं बता चुका हूँ। उसके अलावा पेट्रोल फ्यूल लिट का आपको दिख रहा है, आपको ऑटो कट का यहाँ साइड में दिख रहा होगा, ये ऑफ ऑन है। उसके अलावा आप देखेंगे फ्यूल और कूल हॉट का आपको सारी चीजें दिखने वाली है। एंड यहाँ पे बात करें इसके कंट्रोल्स की, तो अगर मैं इधर प्रेस करता हूँ तो ये डायरेक्शन आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा TPMS इसमें दे रखा है एंड फ्यूल इकोनॉमी में अपन यहाँ से चेक कर सकते हैं डाउन करके कि ड्राइव इन्फो और क्या स्पीडोमीटर अगर यहाँ चेंज करना चाहे, ऑटो स्टॉप चेक कर सकते हैं, यूरिया लेवल इसमें दिखेगा बिकॉज ये एक डीजल वर्जन है। इसके अलावा फ्यूल इकोनॉमी आपको दिख जाएगी, एक्यूमुलेटेड इन्फो मिल जाएगी कि टोटल कितने किलोमीटर चले, कितने घंटे से चले, एंड इसका एवरेज आपको कितना मिला है। सो ये सारी चीजें आपको इधर मिलने वाली है। इसके अलावा क्रूज कंट्रोल एंड आपको ये ओके का बटन अगर आप कोई प्रेस करके चीजें चेंज कर रहे हैं तो वो भी आपको यहाँ से मिलने वाला है। सो ये तो रही बात इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसी लग रही है। एंड आप एक चीज देख रहे होंगे यहाँ पे दोनों साइड में आपको ब्लू कलर की इल्यूमिनेशन लाइट दिख रही है, जो कि रात में आपको काफी बेहतरीन लुक देने वाली है। म्यूजिक सिस्टम की बात करें सो ये 10.25 इंचेस का म्यूजिक सिस्टम दे रखा है, टच स्क्रीन, एंड यहाँ पे आपको बटन्स भी मिलने वाले हैं। सो ये 6 स्पीकर सेट दे रखा है इस पर्टिकुलर वेरिएंट में, लेकिन अगर टॉप वेरिएंट में देखेंगे आपको 8 स्पीकर सेट मिलेगा, वो भी बोस का म्यूजिक सिस्टम मिलने वाला है। देन यहाँ पे आपको GPS मिलने वाला है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ, सारी चीजें मिलने वाली हैं। इसके अलावा आपको डायरेक्शन का भी यहाँ पे मिलने वाला है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे, आप सेटअप पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको व्हीकल इन्फो जाएगा। तो व्हीकल इन्फो में ड्राइवर असिस्टेंट, लाइट्स, एम्बियंट लाइट, वन टच टर्न इंडिकेटर, डोर पे लॉक अनलॉक कैसे एनेबल करना है वो देख सकते हैं। क्लस्टर का, कन्वीनियंस का, जिसमें वेलकम मिरर, वायरलेस चार्जिंग सिस्टम दे रखा है जो कि ऑन है, यहाँ पे दे रखा है, एंड क्लाइमेट कंट्रोल, रीसेट, ये सारी चीजें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ फेवरेट्स का कर सकते हैं, सीक का कर सकते हैं, या नेविगेशन का देख सकते हैं, और ये सारी चीजें आपको यहाँ दिख रही होंगी। सो कमेंट सेक्शन में बताना आपको इसका म्यूजिक सिस्टम कैसा लगा। एंड एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये बटन इसलिए दिए जाते हैं कि अगर आप टच में कंफर्टेबल ना हो या आपका हाथ ना पहुंच रहा हो तो आप बटन में प्रेस करें, बिकॉज क्या होता है टच में हम प्रेस करते हैं तो कुछ और भी टच हो सकता है। सो वो रिस्क ना लेके यहाँ पे बटन भी देते हैं कि आप डायरेक्टली अगर मीडिया पे जाना चाहें तो यहाँ पे डायरेक्टली मीडिया पे चले जाए, रेडियो पे चले जाए, या नेविगेशन पे जाना है तो यहाँ पे नेविगेशन में चले जाए। तो ये काफी चीज आपको अच्छी दे रखी है। एंड आप इसका नेविगेशन सिस्टम देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है 10.25 इंचेस के स्क्रीन में। सो ये तो रही इसके म्यूजिक सिस्टम की बात। एंड थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ आपको हैजार्ड लाइट मिलने वाली है, एंड ऑटो AC मिलने वाला है, हीटर मिलने वाला है, रेयर का डिफॉगर, फ्रंट का डिफॉगर, एंड ऑफ का बटन दे रखा है AC का। इसके अलावा यहाँ पे इनसाइड एयर का भी आपको दे रखा है। सो ये काफी अच्छी चीजें दे रखी है इस गाड़ी में। अगर इसका रिवर्स हम लगाएं और रिवर्स कैमरा दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से रिवर्स कैमरा मिलने वाला है विथ अडेप्टिव गाइडलाइंस, जो कि काफी अच्छा है, और आप अपने हिसाब से यहाँ इसकी ब्राइटनेस और वो सारी चीजें सेट कर सकते हैं। देन बात करें नीचे तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिलने वाला है, USB और फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन है, एंड वायरलेस चार्जर भी आपको दे रखा है। अगर इसकी बात करें, ये आपको ऑटोमेटिक में दे रखी है, जिसमें पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव एंड स्पोर्ट्स का
आपको प्लस माइनस का ऑप्शन दे रखा है, जिसमें पेडल शिफ्टर भी आप इजीली यूज कर सकते हैं। ये इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट है एंड इसमें पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, स्पोर्ट मोड सारी चीजें दे रखी हैं। अब यहाँ आप देखेंगे एक बटन है जिसमें ड्राइव ऑब्लिक ट्रैक्शन लिख रखा है। सो अगर मैं इसको इस तरीके से प्रेस करूंगा तो आप यहाँ देखेंगे इको मोड हो गया, यहाँ करूंगा कंफर्ट मोड हो गया, एंड एक और बार मैं अगर प्रेस करूंगा तो स्पोर्ट मोड हो गया। सो इसकी जो लाइट है वो आपके मोड्स के हिसाब से भी चेंज हो जाएगी। एंड अगर ट्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पे अगर मैं ट्रैक्शन चेंज करता हूं तो आप ये देखेंगे ध्यान से, स्नो है, मड है एंड सैंड है, ये 3 तरीके के आपको ट्रैक्शंस दे रखे हैं, जो कि काफी बेहतरीन चीज है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड दे रखा है, यहाँ व्यू का बटन दे रखा है। यहाँ पे आप कप होल्डर्स देख पाएंगे 2, और काफी अच्छी स्पेस है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो मिल रहा है, आपको ये जो पर्टिकुलर चीज दिख रही है, ये आपको एयर फिल्टर मिलेगा, एयर प्यूरिफायर मिलेगा, एंड आपको AQI दिखेगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि 6 है। एंड आप यहाँ पे भी इसको देख सकते हैं। इसके अलावा आर्मरेस्ट में आप जगह देखें तो आपको डेप्थ अच्छी मिलने वाली है एंड स्पेस डिसेंट सी है। इसके ग्लव बॉक्स की बात करें जो आपकी डिसेंट मिलने वाला है एंड स्पेस भी अच्छी है, प्लस आपको ये कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलने वाला है एंड आपको यहाँ पे कोई ऐसी लाइट नहीं दे रखी। इसके अलावा हम आते हैं इसके IRVM पे। सो यहाँ पे ब्लू लिंक का दे रखा है, टो का दे रखा है, SOS का दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पे आपको आपके सनग्लास होल्डर दे रखा है, आपको डिसेंट सी यहाँ पे लाइट मिलने वाली है, एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो वैनिटी मिरर मिलने वाला है, अगर इस तरफ देखेंगे तो टिकट होल्डर मिलने वाला है। इसके बाद जो मेन चीज यहाँ पे आती है वो है इसका मैसिव पैनोरामिक सनरूफ, जो कि हम आपको ओपन करके दिखाते हैं। सो कुछ इस तरीके से इसका पैनोरामिक सनरूफ मिलने वाला है, जो कि काफी बेहतरीन है। सो ये तो रही बात इसके इंटीरियर की सारी। अब हम चलते हैं फ्रंट पे और आपसे इसका वर्डिक्ट डिस्कस करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इस गाड़ी के वर्डिक्ट के बारे में कि ये गाड़ी किन लोगों को पसंद आने वाली है। ये गाड़ी उन लोगों के लिए है जिनका बजट एक सर्टेन कैटेगरी के अंदर आता है, मतलब 7 सीटर कैटेगरी के अंदर। एंड अगर आपका बजट 17 लाख से लेके 22 लाख के बीच है तो आप डेफिनेटली ये गाड़ी ऑप्ट कर सकते हैं, बिकॉज इस गाड़ी में आपको फीचर्स तो भर भर के मिले हैं, ऊपर से 7 सीटर है, प्लस आपको हुंडई का प्रॉमिस मिलने वाला है, जो कि काफी बेहतरीन चीज है। एंड सेफ्टी का भी खासा ध्यान रखा गया है स्टैंडर्ड वेरिएंट से। और एक चीज मोटरसोल आपसे हमेशा कहता है कि आपका जो बजट है और आपकी फीचर लिस्ट है जिस हिसाब से भी है, आप उसके अकॉर्डिंग हमेशा गाड़ी लीजिए, बिकॉज वो गाड़ी आपको मेंटली और इकोनॉमिकली हमेशा सेटिस्फाई करेगी। गाइस, इस गाड़ी का इन डेप्थ रिव्यू हो चुका है जिसमें हमने फीचर्स, कंफर्ट, सेफ्टी सारी चीजों के बारे में बात की। अगर हम कोई फीचर मिस आउट कर गए या पॉइंट हमने मिस कर दिया तो आप डेफिनेटली उसको कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं, या फिर मैं अपनी मेल आईडी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां आप हमें बता सकते हैं तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। सो आई थिंक इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं एंड आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सो अब हम मिलेंगे नई वीडियो में, नए ब्लॉग के साथ, नए एडवेंचर के साथ। टिल देन बाय।